नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विधानसभा निर्वाचन को त्रुटि रहित संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय के निर्देश पर पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के पूर्व कलेक्टर ने मास्टर ट्रेनर्स की बैठक में कहा कि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईवीएम के सही ढंग से संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षित करें। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य पीठासीन अधिकारियों के ईवीएम संचालन के संबंध में समस्त शंकाओं का निराकरण करना है। प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारियों के छोटे समूह बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान के लिए ईवीएम को तैयार करने, मॉक पोल, वास्तविक मतदान तथा मतदान समाप्ति पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों के संबंध में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारियों को चेक लिस्ट पुस्तिका के अनुसार समस्त कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी दी जाएगी तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही सहित मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल भैया ने भाजपा नेताओं पर चुरहट की माटी को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया तब तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आम जनता से रिश्वत लेने में डरता था, लेकिन इन 5 सालों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार ने चुरहट के नाम पर कालिक पोतने का काम किया है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर जनता को सुविधा शुल्क न देना पड़ता हो। भाजपा नेता भ्रष्टाचार में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने गरीबी रेखा वाले और निराश्रित पेंशन पाने वालों तक को नहीं छोड़ा। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलैया, कोटदर खुर्द, कोलूडी, बढ़ौना, करई खंड, बघमरिया, पड़रिया खुर्द, उदयपुर, पटोहा, कमरजी एवं पटपरा में आयोजित सघन जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा कि 5 सालों की पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार व कुशासन से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वह भाजपा नेताओं को वोट देना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि चुरहट क्षेत्र के विकास को लेकर मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे क्षेत्र की जनता मेरे सपनों को ताकत प्रदान करेगी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं सीधी विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रीति पाठक का सघन जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। इस दौरान जनता जनार्दन का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पाठक को मिल रहा है। सीधी विधानसभा के ग्राम पंचायत क्षेत्र अमरपुर में भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निकम्मी और पैसे का रोने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों के जीवन स्तर उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस आई तो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के मतदान के लिए 1 सप्ताह से कुछ ही दिन ज्यादा और शेष बचे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का जनसंपर्क तेज होने लगा है। इसी कड़ी में सीधी जिले की धौनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक कुंवर सिंह टेकाम का मुकाबला पिछली बार उनसे पराजित हो चुकी कमलेश कुमार से फिर से होने वाला है। 15 साल के विधायकी के कार्यकाल को पूरा करने के बाद कुंवर सिंह टेकाम को एक बार फिर से कमलेश सिंह का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार की हार से सबक लेकर कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश सिंह जी जान से संपर्क में लगी हुई है और मतदाताओं के बीच में जाकर अपनी बात रख रही है। इस दौरान वह जनता से 3 बार के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के बारे में जनता से जानकारी मांगती है और जनता की जानकारी के बाद कमलेश सिंह उनको अपनी पार्टी की योजनाओं की जानकारी देती है और जनता से आशीर्वाद मांगती है। प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके चुनाव मैदान में आने के बाद कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल किया कि पूर्व विधायक आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रिश्ते में वह हमारे फूफा लगते हैं, लेकिन चुनाव मैदान में हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। फिर भी इस बार उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। अभी इस बार आपके चुनाव लड़ने में देखने में आ रहा है कि विरोधी दल से कई लोग आपके साथ आके खड़े हो जा रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? हकीकत में यह जो आपने कहा सही है। हमारे बगल में खड़े हैं दउआ और इसके पहले भाजपा का ही पूरा काम करते थे, तो हम तो ये मान रहे हैं आप ही बस नहीं, इस बार तो पूरा भाजपा के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और सब का आशीर्वाद है इस बार।
ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिद्वंदियों में भी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कुंवर सिंह जी, उनका रिश्ता भी आपका बिल्कुल लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? लोग इस पे भी बहुत सारी बातें करते हैं। जरूर रिश्ता तो है, हमारा फूफा भतीजी का रिश्ता है, हमारे फूफा जी हैं, रिश्ता अपनी जगह है। और जब पार्टी अलग अलग है तो मंच पे हम लोग एक अलग अलग प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदी के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे 2018 में लड़े थे वैसा चुनाव इस बार भी लड़ेंगे। ये है कि आशीर्वाद किसको किसका मिलेगा? आशीर्वाद माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी का, हमारे फूफा जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। दिल से वो आशीर्वाद दे चुके हैं मुझे, भले वो ऐसे नहीं कहें लेकिन उनका आशीर्वाद पहले भी सदैव मेरे साथ था, अभी भी है और रहेगा, मैं इतने कहूँगी। दौनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अपने लिए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस दौरान कमलेश सिंह जनता को अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से अपने रिश्तों की भी जानकारी देती है और कहती है कि उन्हें उनके फूफा का आशीर्वाद भी प्राप्त है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा यह तो आने वाली 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। सीधी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने विकास के मामले में सीधी को बहुत पीछे धकेल दिया है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के साधन और रोजगार के कोई भी अवसर सीधी जिले में नहीं बनाया गया, जिसके कारण विधानसभा क्षेत्र की जनता को दूरस्थ शहरों तक जाना पड़ता है, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यह सीधी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की असफलता है। उक्त बातें कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने कठौली, कारीमाटी, करहरिया, खाम, सरेठी, माटा, करही टोला, सलया, छबारी, करवाही, बरहाई, बरमानी, उड़ैसा, ठगरही में जनसंपर्क एवं जनसंवाद करते हुए कही। आगे ज्ञान सिंह ने कहा कि चुनाव के समय में लंबी चौड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी घोषणा पूरी नहीं होती है। 15 लाख रुपए देने की घोषणा उनके प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन अब उसे यह चुनावी सिगुफा बताने लगे हैं। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि यदि आप सब ने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिला नोडल अधिकारी स्वीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी राहुल धोटे के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन 2018 में 50% से कम मतदान वाले केंद्रों में दीवार लेखन, सेल्फी पॉइंट, महिलाओं के बीच, किसानों एवं श्रमिकों के बीच स्वीप दल द्वारा विशेष स्वीप गतिविधियां की जा रही हैं। विधानसभा निर्वाचन 2018 में 77 सीधी में 292 मतदान केंद्रों में से 11 एवं सिहावल में 304 मतदान केंद्रों में से 2 मतदान केंद्रों में 50% से कम मतदान हुआ था। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिले की चारों विधानसभा में न्यूनतम 50% मतदान केंद्रों में विशेष स्वीप गतिविधियां की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी द्वारा विगत 3 माह से स्वीप दल का गठन कर मतदान केंद्र स्थल के आंकड़ों का विश्लेषण कराया गया। इसके आधार पर समस्त विधानसभा के 50 न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले केंद्रों पर विशेष गतिविधि सतत रूप से करने की कार्ययोजना तैयार की गई, जिसके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि हल्द्वानी जनपद नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत कृषक महोत्सव रबी 2023 के जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुई। यह महोत्सव आज से शुरू होकर आगामी 8 नवंबर तक चलेगा। जनपद प्रभारी मंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसान भाइयों के लिए कई अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज देवभूमि के मोटे अनाजों को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। साथ ही कहा कि इस महोत्सव में कृषि क्षेत्र की नवीनतम विधाओं, नवाचारों और जन कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को जागरूक किया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी स्थित लाखन मंडी खाद्य गोदाम का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोदाम में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द बेहतर करने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार खाद्य योजना के तहत जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ऐसे में गोदामों में सभी चीजें ठीक होनी चाहिए ताकि अनाज को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। हल्द्वानी ब्लॉक में कृषि महोत्सव रबी की आज शुभारंभ किया गया है और इसके रथों को जो है हर न्याय पंचायत स्तर पर जाने के लिए जो है आज उनको हरी झंडी दिखाई गई है। और आज जितने भी हमारे किसान अन्नदाता आज यहाँ पर उस गोष्ठी में उपस्थित रहे हैं, आज उनको अपने किसानी के संदर्भ में जो उनके विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करने का भी एक गोष्ठी रखी गई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कृषि महोत्सव निश्चित रूप से जो कि बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही सरकार की जो अन्नदाताओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए, और साथ ही जो हमारे अन्नदाता हैं उनको व्यवहारिक रूप से फसल उत्पादन करने में उनको क्या दिक्कतें महसूस होती है समय के अनुसार, तो उसको भी जानने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है ये कृषि रथ यात्रा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी इलेक्शन में नाम वापसी का समय खत्म। भाजपा के 5, कांग्रेस के 6 बागी मैदान में डटे। एमपी में खड़गे राहुल और प्रियंका गांधी की 18 सभाएं, कमलनाथ 70 रैलियां करेंगे। कल से कांग्रेस का 15 दिन महाजन संपर्क अभियान। एमपी में 29 विधायकों पर आपराधिक मामलों में आरोप तय, इनमें 24 चुनावी मैदान में। और कोतमा में 400 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त। पश्चिमी विस्फोटक मिलने के बाद लगातार हो रही कार्रवाई। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार। मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की, सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया। आईआईटी बनारस में गन पॉइंट पर छात्रा से अश्लीलता, हजारों छात्रों का प्रोटेस्ट, कैंपस बंद, इंटरनेट ठप। इजराइल ने हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू किया। सेना बोली टनल आतंकियों की कब्र बनेगी। और सीबीएसई 10वीं एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान। प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स 1 जनवरी और थ्योरी एग्जाम्स 15 फरवरी से। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।